अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लगने वाली पाबंदी खत्म। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने जून 2020 में PIA की यूरोपीय प्रवासों पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद PIA को सालाना 40 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मई 2020 में PIA की प्रवास PK8303 जो लाहौर से कराची जा रही थी, वो कराची में क्रैश कर गई, जिसमें 100 अफराद मारे गए। इस हादसे के बाद उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर PIA के एम्प्लॉइज के क्रीडेंशियल स्क्रूटनी करने शुरू किए, छांटबीन करनी शुरू की। 658 ऐसे लोग जिनकी डिग्रियां जेली थी, उनमें 17 पायलट भी थे, उनमें 96 इंजीनियर्स भी थे। ये सिलसिला 2008 से लेकर 2018 तक हुआ। पायलट्स की डिग्रियां चेक करनी शुरू हुई, उन पे इंक्वायरियां शुरू हुई, तो पता चला कि 28 पायलट ऐसे हैं कि जिनकी डिग्रियां जेली। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग शुरू की। 26 ऐसे पायलट जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो थे, एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए उन्होंने एग्जाम दिया, वो एग्जाम भी गलत तरीके से दिया। 26 पायलट उन्हें भी ग्राउंड किया, उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन हमने शुरू कर दिया। और उसके अलावा 34 पायलट्स की मजीद सस्पेंशन की। और ये बताना मकसूद है कि ये सब का सब 2010 से लेके 2018 तक हुआ। अब मौजूदा वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने बताया कि यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए प्रवासों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। ये एक तारीखी दिन है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये कामयाबी बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम के मेयारात के मुताबिक हिफाजती निगरानी यकीनी बनाने से मुमकिन हुई। PIA पर पाबंदी के खात्मे में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बहुत मेहनत की। PIA की दीगर प्रवासों से रेटिंग बेहतर हुई है। पाबंदी हटने से PIA की निष्कारी के अमल में फायदा होगा। PIA और एविएशन इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर आ गई थी। PIA का ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएगा। उम्मीद है बरतानिया और दीगर ममालिक से भी पाबंदी हट जाएगी।